और भी विपक्षी भाई को सुझाव देंगे, अच्छे हो तो उसको शामिल करें। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री सुमित गोदारा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। भारत के हृदय सम्राट प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार देश के आमजन, किसान, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, वंचित वर्ग और गरीब के लिए जो लगातार काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में किसान बिल का पारित होना। ये ऐतिहासिक कदम इसलिए कि किसानों के लिए नए द्वार खोले जाएंगे। और जिस तरह सामान्य सत्ता पक्ष का यहाँ पर और कांग्रेस की एक शैली बन चुकी है पूरे देश में कि मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां लाई जा रही, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, उनका विरोध करना, चाहे CAA हो, धारा 370 हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CVC हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो यहाँ पर अभी उठाए जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर आरोप हो या बालाकोट की स्ट्राइक पर आरोप हो, और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उनकी बढ़ाई करना, ये आपका स्वभाव बन चुका है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और इसी स्वभाव के कारण पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया लोकसभा में, और आगे भी जनता नहीं बनाएगी, क्योंकि आप राष्ट्र विरोधी और किसानों के विरोध में लगातार बातें उठा रहे हो। आप इस बात में देखिए, जो किसान बिल आए, आपके खुद की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अप्रैल 9, 2005 को एग्रीकल्चर समिट दिल्ली में कहते हैं कि कृषि उत्पादों के लिए देश में सिंगल मार्केट हमें बनाना है। और आप जब घोषणा पत्र आपका लाते हो तो पेज नंबर 17 बिंदु क्रमांक 11 में कहती है कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे अंतर्राज्यीय कृषि व्यापार में सभी प्रतिबंधों को समाप्त करेगी। ये आपकी भाषा। और यूपीए 10 साल आप रहे। स्वामीनाथन आयोग की बात मैं सभी यहाँ से वक्ताओं से सुन रहा था, कांग्रेस के साथियों से, तो 10 साल में आपने क्या करा। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में पिछले 6 सालों में MSP के प्राइस सभी जिंसों के 1.5 गुना बढ़े हैं, जो आज तक आपकी सरकार 10 साल दिल्ली में रही नहीं बढ़ा पाई। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपका कृषि बजट था 12,000 करोड़, और भारतीय जनता पार्टी का 2020 में 1,34,000 किसानों के लिए कृषि बजट बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके तहत किसान PMKY, जिसके तहत किसानों को खाते में आजाद भारत में पहली बार 92,000 करोड़ रुपए सीधे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के खाते में सीधे पैसे गए। और आप बात करते हो किसान हित की। आज़ादी के बाद यदि देश में किसान हित में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। चाहे भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार राजस्थान में थी तो पहली बार मरुस्थल क्षेत्र जिसमें हम आते हैं, रेगिस्तान बीकानेर, वहाँ पहली बार ट्यूबवेल के लिए किसी ने शुरुआत की, वो भैरव सिंह जी शेखावत साहब के टाइम वो सरकार ने शुरुआत की, जिससे ट्यूबवेल वहाँ पे खुदने शुरू हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, क्या उससे पहले किसानों के क्या हाल थे। हम उस क्षेत्र में जहाँ गाँव में गाड़ी नहीं होती थी, मोटरसाइकिल छोड़ो कुछ भी नहीं होता, एक ऊंट गाड़ा होता था। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है। पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC योजना ऐसे लेकर आई, जो बैंक के द्वार किसान के लिए बंद होते, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैंक के द्वार खोले, किसानों को सस्ता लोन मिलने लगा। अरे आप किसानों की जमीन की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो। यदि KCC योजना नहीं आती तो किसानों के पास आज तक जमीन बची भी नहीं होती। किसानों की जमीन बची KCC योजना से। उसे जब भी कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ी आर्थिक, वो सीधा बैंक गया, उसने अपना खाता खुलाया और न्यूनतम दर पर किसान को सुविधा मिलने लगी। और मंडी में भी हमारे व्यापारी भाइयों ने भी मदद करी उनकी, ये कोई दो राय नहीं। इसकी तुलना आप शहरों में करो, शहरों में आप देखो कितनी व्यवस्था खराब हुई है। सूदखोर पनप चुके हैं जो 10-10, 20-20 रुपए सैकड़े में देकर और क्राइम बढ़ रहे हैं उसी सूदखोरों की वजह से। और गांव में हालात अच्छे इसलिए हैं क्योंकि KCC ने किसान को द्वार खोले हुए हैं। आम आदमी जब भी उससे घर में कोई शादी ब्याह कोई जरूरत पड़ती है वो KCC के माध्यम से पैसा उठाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये ऊंट गाड़े में उस समय हम जीन से लेके जाते थे, आज जो सड़कें गांव गांव में पहुंची, ये भी किसानों के लाभ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए। ऐसी नरेंद्र मोदी
मोदी जी की सरकार, और मैं केसीसी योजना का बताऊं कि 7.15 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड है, जिसमें 4.5 लाख करोड़ के आसपास ऋण किसानों ने उठाए हुए केसीसी के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो, ऐसी अनेक योजना लेकर आए। और आप 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, केसीसी योजना में एक छोटी सी जो त्रुटि थी वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही अभी मिटाई। 2016 में जो केसीसी का रोल ओवर सिस्टम था, जिसमें पूरी राशि किसान को जमा करानी पड़ती थी, मोदी जी सरकार ने उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, किसान सिर्फ अपना इंटरेस्ट जमा कराए और वो केसीसी में उसे पूरे रकम जमाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे अनेक संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान हित में करती आई। अब आप ये विरोध कर रहे हो इन बिलों को लेकर, पर सबसे बड़ी बात ये कि 86% किसान भारत में जिनकी 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि, अब वो किसान, ज़्यादातर किसान खेती से दूर हो रहे हैं, भूमि ऐसी ही पड़ी है और उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो यदि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। बहुत से वक्ता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का छोटा रूप तो हम कर ही रहे हैं। हम वहाँ क्षेत्र में देखते हैं, मेरे खुद के भी खेत और भी हमारे साथियों गांव में देखते हैं कि किसान अपना खेत आध में या किसी बटाईदार, जो यहाँ कहता है हमारे उधर आध में कहते हैं, उस तरह देते हैं। तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा है जिसमें लिखित नहीं है। और इस चीज़ का विरोध क्यों? पूर्व बहुत से वक्ताओं ने अडानी, अंबानी कई नाम लिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब युवा कोई आगे बढ़ के किसी ने देश में नाम किया हो तो हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारे देश के कोई उद्योगपति कोई भी हो। और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं इन व्यापार उद्योगों को जोधपुर ले जाना चाहते हैं ऊर्जा के लिए, पावर, सोलर पावर के लिए, तब आप विरोध नहीं करते और आज यहाँ पर आप सदन में विरोध करते हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो? कोई भी भारत का व्यापारी, कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठाए, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, ना कि उस पर कटाक्ष करना चाहिए। और ये बात इसलिए कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कह रहे हो कि सफल नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ जरूर सफल होगी। जिस तरह हमने देखा कि प्राइवेट डेयरियां गाँव में आई है, आज से पहले सिर्फ सरस सुरमोल 10-15 साल पहले वही डेयरी होती थी, पर अब आप देखो गांव-गांव में प्राइवेट डेयरी आई है, दूध का संकलन कर रही है। उससे कंपटीशन बढ़ा है, दूध के भाव किसान को अच्छे मिलने लगे और लोगों को रोजगार मिला है। लोग जीपे लेकर युवा जा रहे हैं, दूध का संकलन कर रहे हैं। तो ऐसा इस तरह भी होगा। हमारे बीएससी एग्रीकल्चर करे हुए, एमएससी एग्रीकल्चर करे हुए लड़के, वैज्ञानिक हैं, वो इसमें आएंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए अवसर मिलेगा, वो भी खेती का नया प्रयोग करेंगे और जरूर देश में नई दूसरी हरी क्रांति लेकर आएंगे। पर इस तरह सिर्फ विरोध के लिए हम विरोध करें कि साहब ये क्यों योजना लेकर आए, ये आप अपनी आदत बदलिए कि देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। राजस्थान में पिछली बार आपकी सीटें ऐसी आई थी और इस तरह किसानों के विरोध में आप करते रहोगे तो अगली बार यहाँ पे आपका क्या हाल होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब विषय ये है कि राजस्थान में यदि आप इतने ही किसानों के हित में आप सोच रहे हो तो मैं, ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, 831 रुपये का अनुदान किसान को मिल रहा था प्रत्येक माह, 10,000 रुपये साल का, वो आपने क्यों बंद किया? छोटा किसान 5 HP हॉर्स पावर तक का था, उसका लाइट का बिल फ्री हो रहा था, वो छोटा किसान है। आप इस सदन में बोलो, इतने किसान हित की सोच रहे हो कि हाँ आज हम आपके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 किसान की घोषणा कराएंगे, तो हम मानेंगे आप किसान हित की बात कर रहे हो। हम ये माने पंडित दीनदयाल योजना, आप ऊर्जा मंत्री हो, जहां बीजेपी सरकार में गांव-गांव में लाइटें लगी, ढाणियों में, किसानों में, पिछले 3 साल 2 साल में आपने कोई लाइटें नहीं लगाई, उसका आप जवाब दो, तो हम माने आप किसान का सोच रहे हो। हम ये सोचें कि किसानों की जो बात हो रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहा लाइट का, उसका बात करते। आप ये बात करते इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं मिल रहा, बीकानेर में हमारे लूण क्रंसर में कमर्शियल लिफ्ट से किसानों को पानी नहीं मिल रहा, आप उसकी बात करते, हमें खुशी होती है, आप किसानों की बात सोच रहे हो। पर सिर्फ विरोध करने के लिए आप जो विरोध कर रहे हो, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और भारत आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और अनेक क्रांतिकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं और हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने किसान हित में ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और देश का किसान आगे बढ़ेगा, राजस्थान का किसान आगे बढ़ेगा। पर आपने जो अन्याय का काम, अधर्म का काम किया है, राजस्थान की जनता आपको इसका जरूर सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्रीमती कृष्णा पुनिया।